Hello children, welcome to your English video class. Children, I'm sure you all are healthy, fit and fine and you are studying regularly. आपकी पढ़ाई बिल्कुल रेगुलर चल रही होगी, आप वीडियोस देख रहे होंगे, अपना काम जो है, आपका जो एक्सरसाइजेस है हर चैप्टर से रिलेटेड जिस सीक्वेंस में चल रहा है पढ़ाई वो उसके हिसाब से आपका काम भी पूरा हो रहा होगा. Children, recently we have completed chapter 8 of your English textbook, English course book, and we have started chapter 9. In my previous video I have started chapter 9 and the name of the chapter is, as you can see on the board, India, my country. Children, the chapter is about our country, our motherland, India. और आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. जो हमने रीडिंग और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू वी रिवाइज व्हाट वी हैव डन टिल डेट रिलेटेड टू दैट चैप्टर. हमने अभी तक उस चैप्टर में क्या पढ़ा उसको एक बार हम रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे रीडिंग प्रोसीड करेंगे. आगे की जो रीडिंग है वो करेंगे और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी. चिल्ड्रन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में आप अपने देश इंडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो आपको शायद पहले नहीं पता थी. और हमने पिछले वीडियो में जो जाना कि इंडिया इज द 7th largest country in the world in terms of area, which is mentioned in the chapter. India is the 7th largest country in the world in terms of area and second most populous country, second most populated country you can say in terms of population. पॉपुलेशन के मामले में हम सेकंड नंबर पे हैं और एरिया के मामले में हम जो इंडियंस हैं वो 7th नंबर पर हैं. देन वी केम टू नो दैट रादर यू केम टू नो दैट इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 sides. आवर कंट्री इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 sides. And children, I have told you the land which is surrounded by water from 3 sides is called peninsula. So India, the southern part of India is a peninsula. It is surrounded by water from 3 sides. इंडिया के वेस्ट में है अरेबियन सी, इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन और इंडिया के ईस्ट में है बे ऑफ बंगाल. ये तीनों वाटर बॉडीज हैं, ये तीनों वाटर बॉडीज हैं एंड दैट्स व्हाई इंडियन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड पेनिनसुला, क्योंकि 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है. एंड चिल्ड्रन, इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस, इट्स रियली अ प्राउड फीलिंग फॉर अस दैट एन ओशन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री. एक ओशन, एक महासागर को हमारे देश से नाम मिला है, दैट इज इंडियन ओशन. इंडियन ओशन का नाम इंडिया से मिला है. हिंद महासागर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, अरेबियन सी इज कॉल्ड अरब सागर एंड बे ऑफ बंगाल इज कॉल्ड बंगाल की खाड़ी बोलते हैं उसको. ठीक है, तो ये हमने जाना है. नेक्स्ट चीज हमने क्या जानी थी कि इंडिया का जो नाम है भारत, वो कैसे मिला, इंडिया को भारत क्यों कहते हैं. चिल्ड्रन, जो एंशियंट एक किंग थे, वॉज वेरी ब्रेव किंग नेम भरत, उनके नाम से हमारे कंट्री का नाम मिला भारत. व्हाई दिस किंग भरत वाज कॉल्ड ब्रेव किंग? बिकॉज व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्चे थे तो उन्होंने लायन कब के मुंह में हाथ डालकर उसके टीथ काउंट किए थे. ही वॉज सो फियरलेस, ही वॉज सो ब्रेव कि शेर के बच्चे के मुंह में हाथ डालकर उन्होंने उसके दांत गिने थे. है ना, कितनी स्ट्रेंज बात और कितना ये कोई ब्रेव बच्चा ही कर सकता है, फियरलेस बच्चा ही कर सकता है. एंड किंग भरत वॉज सन ऑफ किंग दुष्यंत एंड शकुंतला. तो
तो ये हमने पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में। और हमने क्या जाना था? हमने जाना था अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। चिल्ड्रन, आवर फ्लैग इज कॉल्ड ट्राई कलर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तिरंगा। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फ्लैग है वो ट्राई कलर है, इसीलिए उसको हम तिरंगा कहते हैं। ट्राई कलर है मतलब उसमें 3 कलर्स के बैंड है। इनफैक्ट है तो उसमें 4 कलर्स, ब्लू कलर का चक्र भी है, लेकिन क्योंकि बैंड जो है वो 3 डिफरेंट कलर्स के हैं, इसीलिए उसको हम तिरंगा बोलते हैं। और जो टॉप जो बैंड है दैट इज ऑफ सैफरन कलर, वो सैफरन कलर का है, जिसे हम हिंदी में केसरिया रंग बोलते हैं। इट इज समवॉट सिमिलर टू ऑरेंज कलर, जो ऑरेंज जैसा कलर होता है उससे थोड़ा सिमिलर होता है। एंड सैफरन कलर सिग्निफाइज sacrifice, and it also signifies courage. Saffron color signifies courage and sacrifice, मतलब बहादुरी का भी ये प्रतीक है और बलिदान का भी प्रतीक है। फिर जो बीच में व्हाइट कलर का बैंड होता है दैट सिंबलाइजेस पीस, शांति जो इसको हम बोलते हैं, पीस को सिंबलाइज करता है और ट्रुथ को सिंबलाइज करता है, सच को और शांति को, ट्रुथ एंड पीस। ओके, then the third band which is of green color symbolizes life and prosperity, वो जीवन और समृद्धि का प्रतीक है, लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। अब आप सोच रहे हो प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, समृद्धि क्या होता है, मतलब इसको आप ऐसे सोचिए कि हमारा देश जो है वो का ओवरऑल जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, उसका रिच होना। हमारा देश जो पहले सोने की चिड़िया कहते थे, इंडिया को पहले गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहलाती थी, इतना रिच था हमारा कंट्री, ठीक है। लेकिन आफ्टर कॉलोनियल रूल, जब ब्रिटिश लोग आए तो फिर उन्होंने हमारे देश से बहुत सी चीजें लूट कर ले गए और हमारे देश को उन्होंने गरीब कर दिया था। बट अगेन वी आर डेवलपिंग और हम अब आगे ही बढ़ रहे हैं, और ये चीज के लिए हमें प्राउड फील होना चाहिए। तो समृद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पर करना, ग्रो करना, ठीक है, और सिर्फ पैसे से नहीं, ग्रो करना, हर फील्ड में ग्रो करना, ठीक है। तो जो ग्रीन कलर है, वैसे भी जो ग्रीन होता है वो लाइफ का कलर होता है, क्योंकि पेड़ पौधे क्रॉप्स सब ग्रीन होते हैं, है ना, वो लाइफ का सिंबल हो गया। अच्छा, अब हमने इतना जाना था अपने पिछले वीडियो में। अब हम जानेंगे फ्लैग के अंदर जो चक्र होता है उसके बारे में। आपको मैंने आपके लिए फ्लैग बनाया था, एक ग्राफ मैंने बनाया था। Children are not counting these spokes, मैं आपको सिर्फ ओरली बता देती हूँ। ये जो चक्र है इसमें 24 स्पोक्स हैं, ये जो तीलियां दिख रही हैं ये 24 स्पोक्स हैं। जैसे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 आवर्स होती हैं, वैसे ही इस चक्र में 24 स्पोक्स हैं, तीलियां बनी हुई 24, ओके। और ये जो चक्र है वो ब्लू कलर का है, द कलर ऑफ द चक्र इज ब्लू, द कलर ऑफ द चक्र इज ब्लू। और ये जो चक्र है ये कहां से लिया गया है? अशोक, सम्राट अशोक जो थे, he was a very great king, अशोक सम्राट, he is called सम्राट अशोक, या अशोका द ग्रेट के नाम से जानते हैं। तो अशोक जो एक स्तंभ है उसमें ये चक्र है, 4 लायंस बने हुए हैं अशोक स्तंभ में। आप अगर कभी सारनाथ, तो आप गए ही होंगे, इसमें तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि यू मस्ट हैव सीन सारनाथ। जो भी बनारस में रहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सारनाथ नहीं गया हो। तो सारनाथ में जो म्यूजियम है वहां आप देखोगे कि अशोकास पिलर है, उस अशोकास पिलर में टॉप पर 4 लायंस है। अभी वो टूट गया है तो उसको म्यूजियम में ही रखा गया है। तो उस 4 लायन में से
ये चक्र, उस 4 लाइन में चक्र बना हुआ है, तो उसी 4 लाइन से अशोक का जो सिंबल है उसमें से ये चक्र लिया गया है। ठीक है, जो सम्राट अशोक हैं वो उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज फेमस हैं, दैट वी विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो। हम कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं कि ये जो इस चक्र को बोलते हैं अशोकास चक्र, इसको बोलते हैं अशोकास चक्र। क्यों? क्योंकि ये अशोक के पिलर से, अशोक स्तंभ जो है उससे ये चक्र लिया गया है, इसीलिए इसको अशोकास चक्र कहते हैं। और ये ब्लू कलर का होता है, इसमें 24 स्पोक्स होते हैं। ठीक है, और ये सेंटर में है, ये फ्लैग के सेंटर में होता है। ठीक है, फ्लैग के सेंटर में ये है। इतना समझ में आ गया? नाउ मूविंग ऑन टू, ये हम रीडिंग हमने लगा ली थी, लेकिन एक बार मैं आपके लिए फिर से इसको रीड करूंगी। ठीक है, ये पैराग्राफ मैं आपके लिए एक बार फिर से पढ़ देती हूं। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया रिमाइंड्स अस दैट वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ वन नेशन। नाउ चिल्ड्रन, सिटीजन मतलब होता है पर्सन हु बिलोंग टू अ कंट्री। अगर कोई भी पर्सन जो किसी कंट्री को बिलोंग करता है तो वो उस कंट्री का सिटीजन कहलाता है। तो जो इंडिया में जो लोग हैं, मतलब जो इंडियन लोग हैं, वो इंडियन सिटीजन कहलाएंगे, इंडिया के लोग इंडियन सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, अमेरिका के लोग अमेरिकन सिटीजन कहलाएंगे। तो कोई भी पर्सन अगर किसी कंट्री को बिलोंग करता है तो उसे हम बोलते हैं सिटीजन। तो द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया रिमाइंड्स अस दैट वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ वन नेशन। जो हमारा तिरंगा झंडा है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, वो हमें ये याद दिलाता है। भूलने की तो खैर बात ही नहीं है, याद दिलाने वाली बात क्या है, मतलब इसमें तो हमें प्राउड फील होना चाहिए कि वी ऑल बिलोंग टू आवर कंट्री, वन नेशन, दैट इज इंडिया। वी ऑल आर सिटीजन ऑफ वन नेशन, दैट इज India, and we all should be proud of our national flag. We should always respect our national flag. हमें तिरंगे की, अपने नेशनल फ्लैग की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे आप अपने रिलीजियस चीजों की, सिंबल्स की रिस्पेक्ट करते हो, वैसे ही हमें अपने नेशनल सिंबल की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एंड स्पेशली आवर नेशनल फ्लैग। हर कंट्री अपने नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करता है, सो शुड वी, एंड हमें बिल्कुल गर्व होना चाहिए अपने नेशनल फ्लैग पर। कभी भी नेशनल फ्लैग का अपमान नहीं करना चाहिए, उसका इंसल्ट नहीं करना चाहिए। आप देखते होंगे कभी कभी इंडिपेंडेंस डे पे कोई फ्लैग नीचे गिर जाता है, पीपल दे इग्नोर एंड दे मूव ऑन। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर गिर गया है उसे उठा के उसे सही जगह पे रखिए, उसमें पैर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, वो हमारा नेशनल सिंबल है, हमारा नेशनल फ्लैग है, जिसपे हमें प्राउड फील होता है। उस चीज को हम अपने पैरों के पास नहीं गिरा सकते, है ना। तो जो फ्लैग होता है वो किसी भी कंट्री का शान होता है, और उसका हमें कभी भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। ओके, बल्कि आपको जब भी आप नेशनल फ्लैग देखो तो आप में एक अच्छी गर्व वाली भावना आनी चाहिए, एक अच्छी फीलिंग आनी चाहिए उस फ्लैग को देखकर। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर नेशनल फ्लैग। ओके, तो नेशनल फ्लैग जो है वो हमें हमेशा रिमाइंड कराता रहता है कि वी ऑल आर सिटीजन ऑफ वन नेशन, एंड दैट इज इंडिया, द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री जहां राजा वाजा का रूल नहीं चलता है, पब्लिक डिसाइड करती है कि कौन हमारे लीडर बनेगा, पब्लिक इलेक्ट करती है, पब्लिक के द्वारा ही जो गवर्नमेंट चलती है। तो वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें हम आते हैं इंडियंस। ओके,
Then even though we belong to different state and speak different languages, जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल फ्लैग जो है वो हमें ये रिमाइंड कराता है कि हम भारत के नागरिक हैं. वी बिलोंग टू इंडिया. वी बिलोंग टू इंडिया बिकॉज इफ आई एम नॉट इंडियन देन हु एम आई. अगर मैं इंडियन ही नहीं हूं तो फिर मैं कौन? मेरी आइडेंटिटी क्या है? देश से ही हमारी आइडेंटिटी होती है. देश हमारी पहचान है. स्टेट आपकी पहचान नहीं है. आपका रिलीजन आपका उतना बड़ा पहचान नहीं है. आप कभी बाहर कंट्री में जाओगे तो कोई आपका कास्ट नहीं पूछेगा, कोई आपका स्टेट नहीं पूछेगा. दे विल आस्क यू फ्रॉम विच कंट्री यू बिलोंग टू. विच कंट्री यू बिलोंग टू. विच कंट्री. तो आपका कंट्री आपकी आइडेंटिटी है. ठीक है. तो अगर हम किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, बंगाल के हो, ओडिशा के हो, कर्नाटक के हो, उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, दैट इज different thing, but the topmost thing is, the most important thing is that we are Indians. हम इंडियन हैं. ठीक है. हम कोई भी भाषा बोलते हैं क्योंकि इंडिया तो है वो मल्टीलिंगुअल कंट्री है. मल्टीलिंगुअल मतलब यहाँ पे बहुत सारी भाषा बोली जाती है. हर स्टेट की भाषा है. हर स्टेट का अपना अपना भाषा है. उसके स्टेट के अंदर भी आप जाओगे तो हर सिटी में थोड़ा थोड़ा आपको चेंज दिख जाएगा लैंग्वेज में. इवन गांव में भी आप जाओगे तो हर गांव में थोड़ा थोड़ा आपको भाषा में चेंज दिखेगा. डायलेक्ट जिसको बोलते हैं. ठीक है. तो इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री. यहाँ पर बहुत सारी भाषा बोलते हैं. इट्स ए मल्टी रिलीजियस कंट्री. यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन है यहाँ पर. ठीक है. तो हमारा जो कंट्री है वो मल्टी कल्चरल है, मल्टीलिंगुअल है. यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं. बहुत सारे कल्चर्स हैं यहाँ पर. तरह तरह के कास्ट हैं. ठीक है. बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. वेराइटी है हमारे पास. स्टिल वी आर इंडियंस. और ये हमें कौन रिमाइंड कराता है? हमारा नेशनल फ्लैग. उस नेशनल फ्लैग के नीचे हम सब इंडियंस हैं. हम सब एक हैं. ठीक है. चाहे हमारे डिफरेंसेस लैंग्वेज में हो, चाहे हमारे डिफरेंसेस कास्ट में हो, स्टेट में हो, कल्चर में हो, रिलीजन में हो, बट द अल्टीमेट फैक्ट इज दैट वी आर इंडियंस. हम इंडियन हैं. वही हमारी मेन आइडेंटिटी है. ठीक है. तो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि स्टेट बाद में आता है, रिलीजन बाद में आता है, कंट्री कम्स फर्स्ट. पहले देश आता है. ठीक है. और जैसा कि फिर मैंने हमने नेशनल फ्लैग डिस्कस किया. द कलर सैफरन स्टैंड्स फॉर करेज and I have added that it also stands for sacrifice. White stands for truth and peace, and green stands for life and prosperity. The chakra at the center of the flag जो मैंने बनाया था, अभी तो मैंने erase कर दिया, that is of blue color and it is called Ashok Chakra. It has 24 spokes. I hope this much is clear to all. आपको इतना ये सब समझ में आ गया होगा. ठीक है. Now move on to next topic, next page, page number 85. Every free nation has a national emblem. ये भी एक important line है कि every free nation has a national emblem. Free nation मतलब जिसके ऊपर दूसरे किसी कंट्री का कंट्रोल नहीं है. तो जो भी फ्री नेशन है, कोई भी फ्री देश है, जो आजाद देश है, इंडिपेंडेंट देश है, उनके नेशनल एम्बलम्स भी होते हैं. एम्बलम का मतलब होता है बैजेस. नेशनल कुछ बैज होते हैं. वो हर कंट्री, हर फ्री नेशन का कुछ नेशनल एम्बलम्स होते हैं. ठीक है. कोई भी जो फ्री नेशन होगा उसका होगा. तो इंडिया का भी है. क्या क्या है? हमारी कंट्री का क्या है? आवर कंट्री हैज 1, 2. हमारा भी नेशनल एम्बलम है. हर कंट्री का होता है नेशनल एम्बलम. तो हमारा भी है. हमारा नेशनल एम्बलम क्या है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था. अशोक का जो स्तंभ है उस पे 4 लायंस बताए थे मैंने. दैट 4 लायंस इज आवर नेशनल एम्बलम. वो जो 4 शेर है वो क्या है? नेशनल. वो क्या है? नेशनल एम्बलम है. जो 4 लायन वाला जो सिंबल है दैट इज आवर नेशनल एम्बलम. आपने देखा होगा जो
नोट होते हैं ना, उस पे भी बने होते हैं, कॉइन्स पे भी बने होते हैं, 4 लाइंस बने होते हैं, ठीक है। वो हमारा नेशनल एम्बलम है। हमारा जितना भी गवर्नमेंट का जो चीज होगा ना, उस पे आपको वो दिखेगा 4 लाइंस, ठीक है। ये हमारा नेशनल एम्बलम सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पे ये दिखता है। जितने भी गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें आपको ये लाइन वाला सिंबल दिखेगा। उसमें क्या है, पर हमको 3 ही लाइन दिखता है, 4th लाइन पीछे है। क्या, क्यों ऐसा है कि जो 4 लाइन्स कैसे हैं, एक ऐसे है, फिर एक उसके पीछे है, एक इस तरफ से है और एक इस तरफ से है, ठीक है। तो क्या है, एक का सिर इधर है, एक का सिर इधर है, एक सामने है और एक पीछे है। तो पीछे वाला दिखता नहीं है, पर है 4 लाइन्स बैक टू बैक खड़े हैं। सामने वाले बैक टू बैक, साइड वाले भी बैक टू बैक, तो 4 लाइन्स हैं ये। और उसके नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, मतलब ट्रुथ ऑलवेज विंस, सच की हमेशा जीत होती है, ठीक है। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सच्चाई की हमेशा जीत होती है। वही हमारा नेशनल एम्बलम है, 4 लायंस और उसके नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयते, ठीक है। सत्यमेव जयते लिखा है और 4 लायंस बने हुए हैं बैक टू बैक, उसको बोलते हैं हमारा नेशनल एम्बलम। आई विल शो यू, ये रहा हमारा नेशनल एम्बलम, आपको दिख रहा है ये, दिस इज आवर नेशनल एम्बलम। इसमें आपको 3 लाइन्स दिख रहे हैं, जो एक लाइन है वो पीछे है, इसलिए वो दिखता नहीं है। जो ओरिजिनल स्तंभ में आप देखेंगे तो वो पीछे है, इसीलिए हम इसको 4 लाइन्स बोलते हैं, दो ओनली 3 इज विजिबल। आप कोई भी कॉइन लेंगे ना, आप उसमें आप देखिएगा, आपको ये दिखेगा, ठीक है। कोई करेंसी नोट, कोई भी नोट उठा लीजिए, उस नोट में आपको ये दिख जाएगा, आपको ये सिंबल है ना, ये नेशनल एम्बलम आपको दिख जाएगा, ओके। अब चेक करना, आई हैव गॉट दिस 10 रुपीज का कॉइन है मेरे पास, आई विल शो यू दिस, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें भी बना हुआ है 4 लाइन, दिख रहा है आपको, ये 4 लाइन बना हुआ है ना, ये दिस इज आवर नेशनल एम्बलम। आप किसी भी करेंसी नोट में देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, सी यहाँ पर भी है ना, देखिए 4 लाइन बना हुआ है, ये 4 लाइन्स है ना। और आपको ये एक और कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है, देखिए इसमें भी बना हुआ है ना, 4 लाइन आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा। तो हर करेंसी में और करेंसी नोट में भी आपको दिखेगा, और आपको ये कॉइन्स में भी दिखेगा नेशनल एम्बलम, ओके। और इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। और ये जो नेशनल एम्बलम है, इसमें एक और चीज आप देखेंगे कि इसमें भी नीचे एक चक्र बना हुआ है। यही चक्र जो है, यहीं से चक्र हमारे नेशनल फ्लैग में लिया गया है। ये जो सिंबल है, इसी में से जो चक्र है उसको नेशनल फ्लैग में लिया गया है। आप जब ये नेशनल एम्बलम देखेंगे तो ये रहा, यहाँ पर चक्र बना हुआ है, यू कैन सी हियर चक्र, ठीक है। आप अपनी बुक में जब देखेंगे तो ये चक्र बना हुआ है, और ये जो चक्र को व्हील बोलते हैं, एंड इट हैज बुल ऑन राइट साइड एंड अ हॉर्स ऑन लेफ्ट साइड। ये जो चक्र है, इसके जो राइट साइड में आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में बुल बना हुआ है, एक सांड जैसा बना हुआ है, और उसके लेफ्ट साइड में एक हॉर्स बना हुआ है, ठीक है। एक राइट साइड में क्या है, बुल, और लेफ्ट साइड में बना है हॉर्स, और बीच में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ओके। ये है हमारा नेशनल एम्बलम। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेशनल एम्बलम क्या है, 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक, 4 लाइन्स फेसिंग 4 डायरेक्शन, वो 4 डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, नॉर्थ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। 4 डायरेक्शन में वो लाइन्स का फेस है, एक का नॉर्थ में है, एक का साउथ में है, एक का वेस्ट में और एक का ईस्ट में है। तो 4 लाइन बैक टू बैक 4 डायरेक्शन में वो फेस कर रहे हैं, और बीच में एक व्हील है, व्हील के जो राइट हैंड साइड है उसमें बुल है, और व्हील के लेफ्ट हैंड साइड में हॉर्स है, और नीचे लिखा हुआ है उसके सत्यमेव जयते। एंड एज आई हैव टोल्ड यू, दिस एम्बलम यू कैन सी ऑन ऑल द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। जितने भी सरकारी कागज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन सब में आपको ये एम्बलम दिखेगा, एंड ऑल्सो ऑन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, वहां भी आपको ये दिखेगा, ठीक है। ये हमारा, हमने बात किया नेशनल एम्बलम के बारे में,
ओके, देन टॉकिंग अबाउट नेशनल एंथम। पहले इसको अब मैं जितना मैंने आपको समझाया है, लेट अस रीड दैट। एवरी फ्री नेशन हैज अ नेशनल एम्बलम। जैसा मैंने बताया, हर फ्री कंट्री का एक नेशनल एम्बलम होता है। आवर कंट्री हैज वन टू। हमारे देश का भी है। आवर कंट्री हैज वन टू। TOO मतलब भी, हमारे देश का भी है। यू कैन स्पॉट इट ऑन कॉइन्स, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। यू कैन स्पॉट इट ऑन कॉइन्स, करेंसी नोट्स, एक्सेट्रा। It has 4 lions facing the 4 directions, and the wheel in the center has a bull on the right and a horse on the left. The word Satyamev Jayate are inscribed below. ठीक है, आपको इसकी रीडिंग करनी होगी चिल्ड्रन। रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स है जैसे करेंसी, इंस्क्राइब्ड, सत्यमेव जयते, एम्बलम, ये थोड़े थोड़े आपके लिए डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। इंस्क्राइब्ड का क्या मतलब होता है? इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि किसी लकड़ी पर, किसी पत्थर पर या किसी मेटल पर कट करके वर्ड्स को लिखना। वर्ड्स कट ऑनटू वुड और मेटल और स्टोन। ओके, वर्ड्स कट ऑनटू वुड, मेटल और स्टोन। किसी पत्थर पर, किसी लकड़ी पर या किसी मेटल पर वर्ड्स को खोद खोद के, काट काट के लिखना। मतलब उसको इंस्क्राइब करना मतलब उसको कट कट करके या ठोक ठोक कर, खोद खोद कर लिखना, उसको बोलते हैं इंस्क्राइब करना। किसी भी हार्ड चीज के ऊपर वर्ड्स को खोद खोद कर लिखना, दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड। ठीक है, मिट्टी में आप लिखते हो ना, मिट्टी का अगर कोई क्ले है उस पर लिख दिया, फिर उसको सुखा दिया। पत्थर पे आपने कुछ चीज लिखा तो सिर्फ किसी पेन से नहीं लिखना, पत्थर पे चौक से नहीं लिखना, उसको पत्थर को कट कर करके उसके ऊपर लिखना, दैट इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड। तो उसमें लिखा है सत्यमेव जयते, उस पर इंस्क्राइब्ड है मतलब उस पर कट कट करके लिखा हुआ है उस पत्थर पे। ठीक है, करेंसी मैंने आपको बताया था, करेंसी होता है मनी को बोलते हैं, किसी भी देश के मनी को बोलते हैं करेंसी। ये हमने मैथ्स में भी पढ़ा था, है ना। सो इन दिस पैराग्राफ वी रेड अबाउट द नेशनल एम्बलम ऑफ आवर कंट्री इंडिया, विच इज 4 लायंस। ठीक है, वो हमारा नेशनल एम्बलम है। चिल्ड्रन, हम पढ़ेंगे इसमें नेशनल एंथम के बारे में, हम नेशनल सॉन्ग के बारे में भी जानेंगे, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल, जितने भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज जो है हम सारा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ आपको नेशनल एंथम के बारे में बता देती हूँ। इंडिया का नेशनल एंथम क्या है आपको पता है, आप हर दिन असेंबली में गाते हो, जब आप स्कूल जाते थे तो गाते ही थे। कौन सा है? जन गण मन। जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है। और इसे किसने लिखा है? इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिनका नाम श्री रविंद्रनाथ ठाकुर है। हिंदी में हम उनको बोलते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, पर इन इंग्लिश ही इज कॉल्ड मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, गुरुदेव उनको कहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा है, विच इज जन गण मन। ठीक है, इट इज कंपोज्ड बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारा नेशनल सॉन्ग भी है जो आप असेंबली में गाते हो, है ना, गाते हो ना। आपको याद आया कि नहीं आया? अगर नहीं याद आया है तो याद कीजिए कि आप नेशनल सॉन्ग क्या गाते थे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने डिस्कस किया नेशनल एम्बलम और नेशनल एंथम। नेशनल एंथम इज जन गण मन, विच इज कंपोज्ड बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो जितना हमने आज रीडिंग किया है उसे आप घर पर
ऑफ कोर्स रीडिंग तो करना है। अगर आपको कोई वर्ड नहीं पढ़ने आता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। चैप्टर को पढ़िए, जितनी मैंने रीडिंग करवाई है वो आप कंप्लीट कीजिए रीडिंग को। डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें हैं कई सारे, जिसको आपको पढ़ना सीखना होगा। अगर आपको वर्ड प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। जब हम ऑनलाइन क्लास करते हैं तो उस समय आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई हैव रेड ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स फॉर यू। उसका प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको बताया है, कैसे प्रोनाउंस करना है उन वर्ड्स को मैंने आपको बताया है। तो गो थ्रू द चैप्टर, जितना मैंने रीडिंग कराया है, रीड दैट मच, and rest of the chapter I will explain you in the next video। जब अपना नेक्स्ट वीडियो करेंगे तो उसमें मैं आगे जो चैप्टर को और इसमें डिस्कस करूंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। ओके, स्टे फिट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। ओके, थैंक यू।